जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम एग्जाम सीरीज थ्योरी सेक्शन का तीसरा लेसन आ गया हमारा। ठीक है, चैप्टर भी 3 है, लेसन 3 हो गया। हमने चैप्टर वाइज कर दिया ताकि आप इजी इसको फाइंड कर सकें। तो हमने अकाउंटिंग बेसिक्स से स्टार्ट किया था। सेकंड में हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री डिस्कस किया, उसकी थ्योरी। अब है कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मैंने आपको लोगों के लिए आसानी ये कर दी है कि आप डायरेक्ट इसमें से जब आपका क्वेश्चन आया होगा, जैसे कि आप कैश बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके में थ्योरी जो रिलेटेड होगी वो कैश बुक से होगी। बैंक रिकन्सिलेशन अगर कर रहे हैं, उसमें जो थ्योरी के 2 मार्क्स 5 मार्क्स होंगे वो उससे रिलेटेड होंगे। तो आप डायरेक्ट उसको भी एक्सेस कर सकते हैं कि जो थ्योरी आपने लिखनी है, जो याद करनी है, तो वो आप इसमें फाइंड कर सकते हैं चैप्टर वाइज। और हेडिंग भी मैंने इसमें दे दी है। ठीक है, तो देखें इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया, स्टेट 2 रीजन वाई अ बैंक रिटर्न्स अ चेक। बैंक से वो जो चेक बाउंस होते हैं या डिसऑनर होता है, जिसे आप डिसऑनर भी कहते हैं, उसके रीजंस क्या हैं। 2 मार्क्स का है, 2 पूछे मैंने, 4 लिख दिए। ठीक है, व्हेन देयर इज अ नो सफिशिएंट फंड इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। जब उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे तो बैंक से चेक रिटर्न हो जाएगा। नंबर 2, व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिग्नेचर ऑफ द इश्यूअर ऑफ द चेक। जो चेक इश्यू कर रहा है, अगर वो सिग्नेचर में मिस्टेक करता है, क्योंकि वो जो सिग्नेचर होते हैं वो बैंक के रिकॉर्ड में होते हैं, अगर उसने सिग्नेचर में मिस्टेक कर दी कुछ भी, तो वो बैंक को ये लगेगा कि साइन किसी और ने किए हैं, वो रिटर्न कर देता है चेक। नंबर 3 है, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द अमाउंट रिटर्न इन नंबर एंड इन वर्ड्स। ठीक है, तो अगर इसमें अमाउंट में आपने लिखा 5000 और उसमें वर्ड्स में लिख दिया 50,000, तो वो गलत हो जाएगा, वो चेक रिटर्न हो जाएगा। ये भी एक रीज़न है इसका। फिर फोर्थ है, व्हेन द डेट ऑफ द चेक इज ऑफ एनी एडवांस डेट नॉट द करंट डेट। आपने कोई आगे की डेट का चेक लिख दिया, गलती से आपने आज जैसे 14 फेब आपने 15 का इशू कर दिया। ठीक है, या तो 2026 की जगह 2027 लिख दिया, फेब की जगह मार्च लिख दिया, आगे की डेट लिख दी, तो वो उसी डेट पे फिर प्रेजेंट हो सकता है, इस डेट पे प्रेजेंट नहीं होगा, ये वापस हो जाएगा। तो ये आपके मैंने 4 रीजन लिख दिए, इसमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 आ गया, नेम द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच इज बीइंग अप्लाइड when figures from the petty cash book are posted to the appropriate ledger, 1 marks। ये है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ऐसी बात है, हम डबल, जब वहां से आप लिखेंगे एंड कोई भी आप चीज उठाते हैं पेटी कैश से, तो उसकी एंट्री करते हैं, तो वो कौन सा अप्लाई होता है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री इज द नेम गिवन टू द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन अंडर द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जो डबल एंट्री कह रहे हैं, ड्यूल एस्पेक्ट कह लें, ठीक है, वो यही चीज है कि उसमें हम क्यों करते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से डबल एंट्री हो रही होती है इसके अंदर। तो ये 1 मार्क्स का, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 3 आ गया, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग अ पेटी कैश बुक। हाँ, ये 2 मार्क्स का है। अब इसमें भी मैंने आपको लिख दिए हैं, 2 एडवांटेज की जगह 3 लिख दिए हैं। बेटर कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट्स, ठीक है, आगे डिटेल लिखी हुई है। रिड्यूसेस बर्डन ऑन मेन कैशियर, सिंप्लीफाइज पोस्टिंग टू लेजर। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। तो आपने 2 लिखना है, 3 भी आ सकते हैं, आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। फिर एक और क्वेश्चन है, इसमें था एडवाइस थी। एक सप्लायर था एडो, इज कंसिडरिंग चेंजिंग हिज क्रेडिट टर्म्स। He would introduce more credit check on new customers and would increase cash discount to 7.5%. ठीक है, for payment within 30 days. Advise Edo whether or not he should make these changes to his credit terms. Justify your answer by providing 2 advantages and 2 disadvantages of changing his credit terms. 5 marks का है ये। अब इसमें पहला एडवांटेज क्या है, रिड्यूस रिस्क ऑफ बैड डेट्स। अगर क्रेडिट कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर देता है, स्ट्रिक्ट कर देता है, तो उसमें बैड डेट्स का चांस कम हो जाता है। बाय इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्टर क्रेडिट चेक्स, एडो कैन अवॉइड डीलिंग विद अनरिलायबल कस्टमर्स, lowering the chance of non-payment and improving cash flow stability। ठीक हो गया, ये पहला एडवांटेज आ गया। आप उसको एडवाइस, पहले एडवांटेज देंगे फिर एडवाइस करेंगे। अब दूसरा एडवांटेज क्या, एनकरेज फ्रॉम पेमेंट, इंक्रीजिंग द कैश डिस्काउंट टू 7.5%। देखिए 7.5% एक अच्छा डिस्काउंट है, तो उसमें फ्रॉम पेमेंट हो सकती है, लोग जल्दी जल्दी पेमेंट करेंगे कस्टमर जो है। विद इन 30 डेज प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव फॉर कस्टमर टू सेटल देयर अकाउंट्स क्विकली विच इंप्रूव्स लिक्विडिटी। पैसे जल्दी आएंगे तो उसकी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी ना, ही इज होल्डिंग द कैश, कैश इन हैंड ज्यादा हो जाएगा, उसका कैश एट बैंक ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, पॉसिबल लॉस ऑफ कस्टमर्स। पॉसिबल लॉस क्यों है, स्ट्रिक्टर क्रेडिट चेक जो है ना, में डिस्करेज न्यू और स्मॉलर कस्टमर हु कैन नॉट मीट रिक्वायरमेंट्स, पोटेंशियली रिड्यूसिंग सेल्स वॉल्यूम। क्यों, देखें जो छोटे कस्टमर्स होंगे, छोटे बिजनेस होंगे, उनके पास इतनी चीजें नहीं होती पूरी करने के लिए। ठीक है, फिर डिसएडवांटेज क्या है, देखें आप, फिर एक है दूसरा, हायर कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट, ऑफरिंग अ लार्जर डिस्काउंट 75% जैसे हम दे रहे हैं, रिड्यूसिंग प्रॉफिट मार्जिन। जितना ज़्यादा आप एक्सपेंस बढ़ाएंगे, डिस्काउंट इज एन ऑल्सो एन एक्सपेंस, तो आपका प्रॉफिट उतना ही कम होगा। इफ मैनी कस्टमर्स टेक एडवांटेज ऑफ इट, एडोज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कुड डिक्लाइन। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसमें अब जो है
ठीक है, अब आप इससे डिपेंड ऑन द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप उसमें कोई भी एक आप एडवाइस कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर दैट डॉग, तो उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आज इसमें हमने ये भी पूरा कर लिया है कि 3 चैप्टर हमारे हो गए। पेटी कैश और कैश बुक में ज़्यादा थ्योरी के क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन जो भी थे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा जो उसके अंदर देखेंगे हम कि कौन सी थ्योरी के क्वेश्चन है। तो ये टॉपिकल वाइज भी थ्योरी है, इसको आप डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह चैप्टर 4 होगा, लेसन 4 उसमें मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।